तो देखिए, फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के, जहां पर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन और एक नए कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखना है। इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से कैंसर अस्पताल की आधारशिला उन्होंने रखी। इसके अलावा वह पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी पहुंचेंगे और ये उनके विमान की लाइव तस्वीरें हैं। छतरपुर से आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर एक्सक्लूसिव। आपको बता रहे कि पीएम मोदी ने 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला यहां पर रखी। आपने देखा कि उन्होंने यहां पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। यह संस्थान कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए समर्पित होगा। फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं उनके विमान की तस्वीरें हैं। भोपाल से लाइव विधायकों और सांसदों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक बैठक भी होगी जिसमें वो शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विधायकों और सांसदों से चर्चा करेंगे, जिसके लिए वो रवाना हो रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट्स के साथ। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के विधायक, सांसद और संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद डिनर कर सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। ये उनके निर्धारित कार्यक्रम है, जो हम आपको बता रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर के हॉल में पहुंचकर मंच पर दीप प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में 2 मिनट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 2 मिनट की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का संबोधन होगा। मंच पर केवल 5 लोग रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और दोनों डिप्टी CM जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। भाषण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी विधायकों और सांसदों की अलग अलग टेबल पर जाकर उनसे बातचीत करेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी और पल पल के अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दुष्यंत, बताइए क्या अपडेट्स है, क्या आगे के कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन जो है वो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और हम आपको वो तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है IBC 24 ने हवा में ही इस प्लेन को दिखाया था और हवा में से ही यहाँ पर भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड होते भी हमने सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई है। प्रधानमंत्री का प्लेन जो है वो अपने यहाँ पर भोपाल स्ट्रिप पर उतर चुका है और अब वो अपनी गंतव्य वाली जगह पर पहुँचेगा, जहाँ पर स्टेयर्स लगाई जाएंगी और स्टेयर्स के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ पर वो भोपाल की धरती पर उतरेंगे। और जिस तरीके से बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ कल सुबह 10 बजे करेंगे। हालांकि उससे पहले के कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्लेन से उतरकर सीधे तौर पर यहाँ से कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री संवाद करेंगे बीजेपी के पदाधिकारियों से, सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से और सरकार के जो उन लोगों से जो लोग लगातार सरकार के लिए काम करते हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनसे संवाद करेंगे, उनके प्लानिंग समझेंगे कि आखिर भविष्य की प्लानिंग वो क्या कर रहे हैं। तो तमाम सारी तैयारियां इसको लेकर की गई थी और देखिए एयरफोर्स का वो विमान यहाँ पर नजर आ रहा है और जब यहाँ पर वो विमान पहुँचा हुआ है तो उस विमान के माध्यम से अब वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया कि जो इंतज़ार हम लगातार कर रहे थे, पूरे भोपाल की जनता यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये प्लेन जो है अब अपने गंतव्य के लिए जा रहा है, जहाँ पर स्टेयर्स इसमें लगाई जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजधानी भोपाल की धरती पर दोबारा पहुंचेंगे। लगभग 23 घंटे तक राजधानी भोपाल में जो है वो प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद यहाँ से वो
अपने दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले तमाम सारी गतिविधियां, तमाम सारे कार्यक्रम, तमाम सारे संबोधन कार्यक्रम जो हैं वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से सीधे तौर पर वो राजभवन जाएंगे, रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। हालांकि जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, उस पूरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और देश विदेश से राजधानी भोपाल पहुंचे जो निवेशक हैं उनको संबोधित करेंगे। तमाम सारी कोशिशें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार यहाँ पर सृजित किया जा सके। तो उसके लिए ये जो कोशिशें हैं वो कारगर साबित होती हुई भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समय दे रहे हैं उससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर लगातार उनको नज़र आ रही हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं लगातार वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लगातार मध्य प्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं। अब देखिए, एयरफोर्स का जो विमान लैंड हुआ है वो अब अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला है और जैसे ही ये प्लेन रुकेगा उसके बाद तमाम सारे जो स्टाफ है, एयरपोर्ट स्टाफ, वो इसमें स्टेयर्स लगाएगा और स्टेयर्स लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी यहाँ पर भोपाल उतरेंगे। और उसके बाद जो राजधानी भोपाल और सरकार की ओर से मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए नामित किए गए थे भोपाल के जिला प्रभारी, तो वो उन मंत्री तो प्रभारी मंत्री यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और फिर जब स्वागत होगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था में एसपीजी और एनएसजी कमांडो की सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ से सीधे तौर पर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। देखिए, प्लेन अब रुक चुका है, प्लेन अब अपनी जगह पर खड़ा हो चुका है और थोड़ी ही देर में जो रेड कलर की स्टेयर आपको नज़र आ रही होंगी वो स्टेयर जाकर प्लेन में लगाई जाएंगी और उसके बाद प्लेन का गेट जो है सीधे तौर पर खुलेगा। तो ये जरूर कहा जाए कि तमाम सारे प्रयास, तमाम सारी कोशिशें मध्य प्रदेश में रोजगार लाने की, मध्य प्रदेश में रोजगार सृजित करने की यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार ने की हैं, इन व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पूरे भोपाल को लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, सड़कों को चकाचक कर दिया गया है। इसके साथ ही रंग रोगन तमाम सारी दीवारों पर नजर आएगा, पेंटिंग्स नजर आएंगी, गौंड कला यहाँ पर उकेरी गई है। इसके साथ में अगर बात की जाए राजधानी भोपाल में लाइटिंग की, सौंदर्यीकरण की, तो उसके लिए भी बड़ा सारा काम जो है नगर निगम की ओर से, पीडब्ल्यूडी की ओर से किया गया है। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार इस पूरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काफ़ी गंभीरता से काम करती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर सरकार की तरफ से आंकलित कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है इस पूरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश को मिल सकता है। तो ऐसे में तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश के दिल को यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ाने का काम सरकार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखिए कि आपको नजर आ रही होंगी स्टेयर्स जो हैं वो अपनी जगह पर लगाई गई हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इस प्लेन से उतरेंगे वैसे ही हमारे कैमरे में वो कैद होते हुए नजर आएंगे और आपको और पूरे जो IBC 24 के दर्शक हैं उनको भी हम पहली झलक जो है यहाँ पर दिखा सकेंगे। तमाम सारी कोशिशें सरकार की हैं और सरकार यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है। इस तरीके से देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो अब एयरपोर्ट से निकलकर प्लेन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आपको बहुत दूर से हम आपको ये नज़ारा जो है वो दिखा रहे हैं और सुरक्षित नज़ारा है ताकि जो लोग चाहे हम मिनिस्टर इन वेटिंग की बात करें, चेतन कश्यप वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ में तमाम सारा मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर तमाम सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से देखिए कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी एयरपोर्ट स्टाफ की ओर से, बीजेपी की ओर से, उन व्यवस्थाओं के तहत सभी को यहाँ पर भेजा गया है। और जो काफिला, जो आपको काली गाड़ियाँ नजर आ रही होंगी, वो काली गाड़ियाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियाँ हैं। इन्हीं गाड़ियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो
सड़क के माध्यम से कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां पर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। हालांकि जिस तरीके से पूरे काफिले की बात की जाए तो काफिले में तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर तैनात की गई है। जिस तरीके से 3 काली गाड़ी जो है एक के बाद एक सीरियल नंबर से चलेगी, उनमें से एक गाड़ी जो है वो प्रधानमंत्री की होगी। इसके अलावा 2 गाड़ियां डमी गाड़ियां जो है प्रधानमंत्री के काफिले में चलती हैं, इसका प्रोटोकॉल है और उसी के तहत ये पूरी तैयारी जो है वो की गई है। इसके अलावा अगर पूरे काफिले की बात कर ले तो लगभग 15 से 17 गाड़ियां जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में है। इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल का काफिला चलेगा, फिर तमाम सारे अधिकारियों और मंत्रियों का काफिले की गाड़ियां जो हैं वो भी इन काफिले में रहेंगी। तो लगभग 100 गाड़ी जो है वो इस पूरे काफिले में नजर आने वाली हैं। तो ऐसे में इसको लेकर तमाम सारी रिहर्सल, तमाम सारी तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार ने, तमाम सारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने पहले से कर रखी थी। तमाम सारी रिहर्सल जो है हमने पिछले 2 दिन में ये दिखाया कि किस तरीके से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की है और हर एक व्यवस्था, जैसे अब प्रधानमंत्री भोपाल में लैंड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अब जैसे ही जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब इसके इसी क्षण से पूरे जो वो रूट होगा उस रूट पर ब्लॉकेज कर दिया गया होगा। वहाँ पर तमाम सारे लोगों को आने के लिए और उनके वाहनों को आने के लिए मनाही कर दी गई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो खास सुरक्षा होती है और तमाम सारे उसके मापदंड जो है वो पूरे किए जाते हैं। तो इसी प्रोटोकॉल के तहत अब तमाम सारे रूट को सिक्योर कर लिया गया है और इस पूरे रूट को लगभग 13 किलोमीटर का ये जो रूट है, इस रूट पर प्रधानमंत्री जो है अपने काफिले में के माध्यम से वो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां पर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे माहौल की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो माहौल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले लगभग 10 दिन से नजर आ रहा है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों देश भर में कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां मध्य प्रदेश ने की हैं, जिस तरीके की तैयारियां राजधानी में की गई हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस समिट को लेकर की गई हैं, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में लाने की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए तो डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले यूके गए हैं, जर्मनी गए हैं और जापान भी गए हैं। तो उन्होंने इन तीनों ही जगह पर जाकर तमाम सारे विदेशी निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर यहाँ पर आग्रह किया है। और जिस तरीके से देखिए कि आपको कुछ चहलकदमी भी नज़र आ रही होगी, कुछ लोग लाइनअप भी नज़र आ रहे होंगे, तो वो ज़रूर हम आपको दिखा दें कि ये एक रेड टावर के पीछे कुछ लोग जो है लाइनअप हैं और उन्हीं से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो साक्षात्कार जो है वो करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्टेयर्स से जैसे ही नीचे उतरेंगे वैसे ही इन तमाम सारे लोगों का की तरफ से स्वागत प्रधानमंत्री का किया जाएगा। तमाम सारे लोग उनका वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री इस जगह से अपने कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए वो घड़ी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके साथ में तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और थोड़ी ही देर में यहाँ से प्रधानमंत्री रवाना होंगे। लगभग 23 घंटे के आसपास जो है वो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिता रहे हैं और उसी के दौरान कहीं ना कहीं तमाम सारी कोशिशें मध्य प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से और तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप बिल्कुल दुष्यंत देखिए लाइव अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपने बताया कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। जी दुष्यंत बताएं। बिल्कुल देखिए प्लेन के आसपास जो है हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्लेन से बाहर आ चुके हैं और उन लोगों से जो है वो अब जो लोग लाइनअप हुए थे, जो लोग यहाँ पर उनके प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, उनसे यहाँ पर वो एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार को स्वीकार कर रहे हैं और उसी के चलते अब यहाँ पर जो लाइनअप लोग हैं
वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और थोड़ी ही देर में जब वो उनसे मुलाकात हो जाएगी तो लगभग 5 मिनट के अंतराल के बाद यहाँ से वो उस पूरे काफिले के साथ रवाना होंगे। काफिले की बात करें तो काफिले में नेटवर्क जैमर के साथ साथ एनर्जी कमांडो और एसपीजी की पूरी टीम जो है प्रधानमंत्री के साथ चलती है। 2 डमी कार जो है प्रधानमंत्री के साथ चलती हैं। उन डमी कार में भी डमी के रूप में स्थापित लोगों को किया जाता है और ताकि किसी भी इमरजेंसी व्यवस्था के तहत उस गाड़ी को आगे निकाला जा सके जिस गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री सफर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप देखिए गाड़ियां आगे आकर लगी हैं और जैसे ही यहां से गाड़ियां रवाना होंगी, अब देखिए गाड़ी देखिए रवाना हो रही है और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है इस गाड़ी में सवार हो गए हैं और यहां से जो काफिला है गाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर वो सीधे तौर पर अपने गंतव्य मतलब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की ओर बढ़ेंगी और लगभग 13 किलोमीटर का ये सफर लगभग 7 से 8 मिनट में ये तय किया जाएगा और यहाँ से प्रधानमंत्री जो हैं वो रवाना होंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से सीधे तौर पर ये कहा जाए कि पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं और जो काफिले की गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। एक दीवार है, उस दीवार के पीछे से गाड़ियां जो हैं लगातार जाती हुई नजर भी आ रही हैं और जिस तरीके की जो सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई थी उस सुरक्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर बिल्कुल दुष्यंत, आगे भी लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल काफिला उनका रवाना हो चुका है और आपने जैसे कि बताया कि पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा मध्य प्रदेश का बेहद खास है कई मायनों में। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट जरूर आपसे लेंगे।